तो दोस्तों आज हम जो है एक शिक्षक संवर्ग जो है उनकी गोपनीय चरित्रावली भरना सीखेंगे, जो अक्सर हमको अपने कार्यालय में जमा करनी पड़ती है। यह जो है गोपनीय चरित्रावली जो है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष में भरी जाती है। मतलब ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक कर्मचारी जो होता है उनको भर के देना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें भाग 1 ऊपर लिखा है सामान्य जानकारी। इसी तरह से जब हम नीचे आएंगे इसमें लिखा है भाग 2 स्वमूल्यांकन, आवेदक शिक्षक द्वारा भरा जाए। और इसके आगे जब आएंगे तो इसमें दूसरे पेज में है भाग 3 मूल्यांकन, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए। और इसी प्रकार जो है भाग 4 है, भाग 5 है। तो कुल मिलाकर यह जो गोपनीय चरित्रावली है यह 2 पन्नों में है। तो आज हम इसको सीखेंगे कि इसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले इसको भरने के लिए हम भाग 1 में भरना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप गोपनीय चरित्रावली भर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ लिखा है नाम सहित, मतलब आपको अपना नाम लिखना है और जो जाति है वो लिखनी है। जैसे रमेश नाम है आपका तो रमेश सिंह, या जो भी आपका नाम है उस तरह से आप इसको भरेंगे। फिर उसी तरह से पिता पति का नाम, तो यहाँ पर अपने आप पिताजी का नाम भरेंगे। और नीचे लिखा है जन्म तिथि, यहाँ पर पदनाम जन्म तिथि आप अपनी भरेंगे, जो भी आपकी जन्म तिथि होगी। और इसके नीचे लिखा है, देखिए 4 नंबर में लिखा है पदनाम। तो पदनाम में आप अपने पदनाम लिखेंगे। जैसे अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे सहायक अध्यापक, अगर प्राथमिक शिक्षक हैं तो लिखेंगे प्राथमिक शिक्षक। इस तरह से आप 4 नंबर में भरेंगे। फिर 5 नंबर में आप भरेंगे पदांकित संस्था का नाम। इसमें आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं शिक्षक के रूप में उसका आप इसमें नाम भरेंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, मतलब आप कि इस पद पर जो है जब नियुक्ति हुई थी तो वो दिनांक। और देखिए 7 नंबर विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक, तो इसमें ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो 7 नंबर में आपको वो दिनांक भरना है जिस दिन आपका नियुक्ति का प्रथम आदेश आया था। जैसे मान लीजिए आपने कोई परीक्षा पास की और 30 तारीख को ऑर्डर आया कि आपका चयन हो गया है, ये विद्यालय आपको मिल गया है, तो वो बोला जाता है प्रथम नियुक्ति दिनांक। और उसके बाद जो है 2, 4, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद जिस दिन आप पदभार ग्रहण करते हैं तो वो दिनांक जो है वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक। अब जैसे मान लीजिए आपका आदेश आया है 30 तारीख को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30, मार्च में आया है तो 3 और 2026 इस तरह से लिख देंगे। और 30 को आदेश आने के बाद आपने अपनी तैयारी की, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा किए और आपने जो है स्कूल में ज्वाइन कब किया, मान लेते हैं 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/4/2026। तो इस तरह से ये डिटेल हमको बहुत सावधानी से भरनी है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब 8 नंबर में आपकी शैक्षणिक योग्यता, जैसे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, उसके बाद आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, जो भी किया है वो आपको इसमें भर देना है। अब नियोजन का प्रकार में लोग सामान्यतः सीधी भर्ती भरते हैं, तो आप भी यही भरेंगे। अब श्रेणी में आपकी जो श्रेणी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि जो भरना है। उसके बाद यहाँ पर अपने साइन करने हैं, जो आवेदक भर रहा है उसको अपने साइन करने हैं यहाँ पर, और यहाँ नाम लिखना है और यहाँ पे पदनाम। अब भाग 2 भी आपको स्वयं से भरना है कि आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। अब जैसे छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास का विवरण लिखा है, तो हम इसमें भर सकते हैं कि घर घर जाकर संपर्क किया और आवश्यकता पड़ने पर जो है फ़ोन से बातचीत की और उनको पढ़ने विद्यालय आने के लिए मोटिवेट किया। और इसके बाद 2 नंबर में है लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत, तो इसमें आपको लिख देना है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसमें आपको लिख देना है 100%। तो इसके बाद 3 नंबर में लिखा है यदि लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई आई हो तो उसका विवरण, तो लिखेंगे कोई कठिनाई नहीं यहाँ लिख देंगे। इस तरह से भाग 4 में लिखेंगे प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता विवरण, तो इसमें लिखना है पूर्ण रूप से सहभागिता, मतलब जितने भी प्रशिक्षण हुए हैं उसमें अपने पूर्ण रूप से सहभागिता की है। और उसके बाद अगला जो है अध्यापन हेतु नियमित कक्षाओं का परीक्षा परिणाम कक्षावार। अब जैसे मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ाते हैं पहली कक्षा, तो यहाँ पे लिख देंगे पहली, तो यहाँ पे लिख देंगे आप पहली, फिर इसका परिणाम लिख देंगे 100%, मतलब सारे बच्चे पास हो गए हैं। इस तरह से आप जो कक्षाएं पढ़ाते हैं उनका नाम लिख के आगे 100%
लिख देंगे। अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेख करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आपने अन्य कोई कार्य किया, जैसे प्रशिक्षण देने में आपने DRG के रूप में कार्य किया है, मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है, या अन्य कोई कार्य जिसको आपने किया है जिससे विद्यालय का विकास हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कार्य हो सकता, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन कार्य लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि हमने मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य किया। तो इस तरह से आप 6 नंबर में इसको भर सकते हैं। अब इसके बाद जो उसके बाद आप जो है यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे और अपना पदनाम लिखेंगे। अब ये जो है अपना हो गया है। भाग 3 जो है ये आपके हेडमास्टर द्वारा भरा जाएगा, तो वो यहाँ पे भरेंगे। अब वो क्या भरेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। पत्राचार का विवरण, तो इसमें जैसे सहमति, जैसे आपने पहले पन्ने में जो लिखा है उससे वो सहमत है या नहीं है, तो यहाँ पे भर देंगे वो पूर्ण रूप से सहमत। क्या लिखेंगे? पूर्ण रूप से सहमत। ध्यान रहे ये जो है हेडमास्टर को भरना है, आपके जो ऊपर के हैं पूर्ण रूप से सहमत यहाँ लिख देंगे, पूर्ण रूप से सहमत। अब इसमें प्रशिक्षण सहभागिता पर टिप्पणी, इसमें लिख देंगे पूर्ण रूप से सहभागी, ऐसे लिख देंगे। व्यक्तित्व एवं व्यवहार लिख देंगे मिलनसार एवं मधुर एवं मिलनसार, मधुर एवं मिलनसार, इस तरह से लिख सकते हैं इसमें मधुर एवं मिलनसार। अब 4 नंबर में आप लिख सकते हैं कार्यक्षमता, लिख सकते हैं पूर्ण रूप से सक्षम। 4 नंबर में आप लिख सकते हैं पूर्ण रूप से सक्षम, पूर्ण रूप से सक्षम। अब इसी तरह से 5 नंबर में लिख देंगे अच्छा संबंध। अब 6 नंबर में कोई दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा, तो इसमें लिख सकते हैं नहीं। पदोन्नति, दक्षता, पार उपयुक्तता लिख देंगे, मतलब आप पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, लिख देंगे पूर्ण रूप से उपयुक्त, पूर्ण रूप से उपयुक्त। सनिष्ठा में लिख देंगे, निष्ठावान। और इसके बाद सामान्य टिप्पणी में लिख सकते हैं आप कि कार्य करने में दक्ष, मिलनसार एवं व्यवहार कुशल, इस तरह से लिख सकते हैं, कार्य करने में दक्ष, मिलनसार एवं व्यवहार कुशल। अब देखिए नीचे यहाँ पे जो श्रेणी लिखी है, तो इसमें आपको जो है उत्कृष्ट अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई पुरस्कार मिला है या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए आपको उसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे राज्यपाल से सम्मानित होते हैं शिक्षक कई जगह, तो उत्कृष्ट अगर आप देंगे तो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो सामान्यतः लोग बहुत अच्छा या अच्छा देते हैं, तो इस पर हम टिक करके यहाँ पे अपना साइन, नाम, पदनाम और सील लगा देंगे। अब इसको आगे जाएगा तो यहाँ पे जो है संकुल प्राचार्य, BO और यहाँ पे DO, तो वो लोग अपना करके अपने हिसाब से वो लोग कर लेंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा आप, और इसी तरह के शैक्षणिक जो है वीडियो के लिए हमको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।